सर ऐसे की इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए? तो भैया इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे का इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए। यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के 100 प्रॉब्लम 100 सॉल्यूशन के अंदर डे नंबर 30 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऐसे का इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए। तो भैया शुरू के 1 से 2 पैराग्राफ पे आपको ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना है। ऐसे की इंट्रोडक्शन के अंदर आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि आप टॉपिक अच्छी तरीके से समझ गए हो और आगे आप उसी चीज को लेकर बात करने वाले हो। याद रखना, आपका इंट्रोडक्शन एग्जामिनर के लिए एक मैसेज है कि आप टॉपिक अच्छी तरीके से समझ गए हो। फॉर एग्जाम्पल एक बार एक टॉपिक आया था, अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। तो बेसिकली इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या होगा? तो बेसिकली बात की जा रही है सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस से लेकर कि भाई अगर जिस समाज के अंदर सोशल जस्टिस होगा यानी कि कास्ट वगैरह के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा तो उस समाज के अंदर सरकार को ज्यादा चैरिटी करने की जरूरत नहीं है, लोग आत्मनिर्भर होकर काम कर पाएंगे। सरकार को ज्यादा जो है वो चैरिटी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको शुरू की 2 पैराग्राफ में यही बात बता रही है कि सोशल जस्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है और सोशल जस्टिस होने से समाज के अंदर सरकार को ज्यादा चैरिटी करने की क्यों जरूरत नहीं है। एक तो एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। शुरू की 2 पैराग्राफ में अगर आपने ये समझा दिया तो अब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, हाँ भैया आपको टॉपिक समझ में आ गया है और अब वो आगे का ऐसे पढ़ेगा। याद रखना, अगर इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को लगा कि भैया तुमको टॉपिक समझ में नहीं आया है या गलत समझ लिया है तुमने, तो एग्जामिनर आगे का ऐसे पढ़ेगा ही नहीं और तुमको एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स देकर भगा देगा। ठीक है, तो याद रखना इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है सर मेन कंटेंट जो हमको 15-20 पैराग्राफ लिखने हैं उसके अंदर हमको क्या क्या लिखना है, उसके अंदर बेसिकली हमको इतना बड़ा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो छूट ना जाए।